अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो चलें आज आपको हम कुछ टिप्स देते हैं जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी बहुत मुफीद साबित होंगे। मैं काफ़ी देर बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम सब सिक थे, हम कोई बच्चे और मैं ठीक नहीं थे। अभी भी स्टिल हम ठीक नहीं हैं, लेकिन अब इतना है कि हम अपने आप को संभाल चुके हैं और काम शाम सारा कुछ चल रहा है। तो जी ये भुने हुए चने हैं जो छिलकों के बगैर मिलते हैं। तो आप उनको एक जार में डाल सकते हैं और उसके साथ जो किशमिश है वो और भी बादाम वगैरह वो सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं। मैं ये कुछ वो चारे मगज़ होते हैं और ये मेरे पास चिलगोज़ा था छिलके के बगैर। आप लोग चिलगोज़ा नहीं यूज़ करना चाहते, लेकिन मेरे पास चूँकि मौजूद थे तो मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ ये जो बच्चे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी या ऑफिस में जाते हैं, या जो वो औरतें जो घर से बाहर जिनका टाइम ज़्यादा गुज़रता है अपने काम के लिहाज से, तो वो ये चीज़ अपने पास ज़िप लॉक बैग में या किसी छोटी बॉटल में बना के रख सकते हैं कि आपको कहीं भूख फील हो या होता है कि बस थोड़ा सा ही कुछ खाना है, दैट्स ऑल। तो आप ये चीज़ अपने पास रख सकते हैं। एक तो इससे मोटापा नहीं आपको आएगा और दूसरा ये आपकी जो भूख है उसमें आपकी हेल्प करेगा। कुछ ये देखिए बादाम भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। मैंने ये जार गाड़ी में रखा होता है क्योंकि अक्सर बाहर जब होते हैं घर काफ़ी लेट आना होता है वापस, तो 2-4 घंटे या 5 घंटे भी सम टाइम लग जाते हैं। तो ये जार मैंने रखा होता है, इसमें से एक मुट्ठी या दो मैं खा लेती हूँ अगर मुझे भूख फील हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये मैंने ग्रीन रेज़न जो हैं जिसको पाकिस्तान में हम मेवे भी कहते हैं, मेवे या किशमिश, तो वो आप डाल सकते हैं। और इसी तरह मैं एक और जार भी बनाऊंगी जो मैंने घर में टेबल के ऊपर रखा होता है या किचन में रखा होता है वर्कटॉप के ऊपर, के बच्चे उधर से आते जाते हुए अपने ले लेते हैं बादाम वगैरह, वो नट्स वगैरह। और ये सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, इसको बना के रख दें तो ये कोई एक थोड़ा सा भी हाफ मुट्ठी भी खा ले डेली तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जी इससे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या ये होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। कोई बीमारी तब तक हम पे हावी नहीं होती है जब तक हम उसको सोच सोच के अपने ऊपर तारी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है कि आप अपने ऊपर कुछ भी ऐसे नेगेटिव जो होती हैं चीज़ें उनको हावी ना करें, तो सतही हैरान कुछ भी नहीं होता। अब ये पहले मैंने बनाया हुआ था, ये बिग वाला जार जो जग की शेप का है, और इसमें काफ़ी कम हो गई थी चीज़ें। अब मैं ये दोबारा फिल अप कर रही हूँ ताकि बच्चे आते जाते खा सकें। मैंने अपनी बड़ी बेटी को कैंडीज़ और ये जेली और ये जिन चीज़ों पे लगाया ही नहीं था, वो बादाम ही खाती थी, नट्स वगैरह ही खाती थी। तो उसके बाद जब छोटी आई तो उसने तो ये चीज़ें चॉकलेट अपने डैडी से सीखी और वो खाना शुरू हुई। तो अब वो चॉकलेट खाती है, लेकिन बड़ी वाली अभी भी नट्स खा लेती है। उसको इन चीज़ों का इतना क्रेज़ नहीं है, ये कैंडीज़ वगैरह का। आई होप कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अब ये मिक्स करके मैं रख दूँगी यहाँ पर। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं वो ही डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं। घर में मैंने जो बनाया है घर के लिए बच्चों के लिए, उसमें मैंने चने नहीं डाले हैं क्योंकि वो लाइक नहीं करते। उसमें मैंने पिस्ताचू डाला है, बादाम डाला है और वो चार मगज़ जो होते हैं वो डाले हैं, और जो किशमिश है वो डाली है, और इसमें है और वो क्या उसको कहते हैं, चलगोज़े हैं
पाइन नट्स हैं ये, इस तरह से देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद है आप इसको ट्राई करें, आपके बच्चे भी हैप्पी होंगे। ये जो मैंने जार बनाया है ये है तो बड़ा, और ये अगर मैं रूटीन से इसको खाऊं तो मेरा 1 वीक तक चला जाता है। ये मैं भूल गई थी चारे मगज़ डालने, और अब मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे दोनों जार रेडी हो चुके हैं। तो अब आइए आपको हम टिप नंबर 2 देते हैं, जो कि हर घर का मसला है। आपको इस तरह से एक कप ले लेना चाहिए, चाहे प्लास्टिक कप ले लें या कुछ भी जो आपके पास फालतू बर्तन है तो आप ले लें। इसमें आप डाल लें, ये बर्तन धोने वाला लिक्विड है, इसमें वॉशिंग लिक्विड है, वो आप 1 टीस्पून के बराबर आप डाल लें। और इसमें आपने ऐड करना है सिरका जी, वाइट सिरका जो आपको के घरों में यूज़ होता है खानों में, तो वो हम डालेंगे। 1 से 1.5 स्पून सिरका डाल देंगे, और इसके ऊपर हम फिर पानी डालेंगे और इसको रख देंगे हम कहाँ पर, जहाँ हमारा फ्रूट पड़ा है, जहाँ हमारे अनियन, गार्लिक और ये जिंजर मतलब लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह की बास्केट जो होती है, वहाँ 1 कप रख दें और 1 कप फ्रूट के पास रख दें। और आप देखेंगे कि वो जो छोटी छोटी वो जो है उसको क्या कह सकते हैं हम, मच्छर टाइप या वो नजीज़ होते हैं, उसको ये किल करता है। ये इसके आसपास आएंगी, ये इसके अंदर डूब के मर जाएंगी। तो और आपका फ्रूट भी क्लियर रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा जो तादाद में हो जाती हैं ये उस चीज़ को फिनिश करेगा। अब आई है हमारी टिप नंबर 3। तो जी आजकल सर्दी है, गाड़ियाँ फ्रीज़ हो जाती हैं, माइनस में टेम्परेचर होता है, और हम सुबह जाना होता है, बच्चों को ड्रॉप करना होता है स्कूल में, या खुद भी ऑफिस या अपने किसी काम में के लिए जाना होता है। तो उसके लिए क्विक सा टिप है कि आप नीम गर्म पानी लें, बॉइलिंग वाटर ना लें, नीम गर्म पानी लें, और उसको आराम आराम से वो अपनी गाड़ी पे, विंड स्क्रीन पे और शीशों पे पोर करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं डालें, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी रात से आपकी गाड़ी खड़ी है और वो फ्रोज़न कंडीशन में है, और आप इसके ऊपर जब बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लेंगे, ये देखिए अभी भी डोर नहीं खुल रहा, लेकिन अब थोड़ी देर बाद ये खुल जाएगा। अदर साइड से तो डोर खुल चुकी है, और उधर से मैंने डोर खोलकर और चाबी लगाकर इसको स्टार्ट भी कर दिया, ताकि ये गाड़ी का इंजन हीट अप हो और हम इसको चला के अपने बाकी के काम भी कर सकें। लेकिन ये इस काम के लिए भी हमें एटलीस्ट 15 मिनट तो चाहिए ही हैं एक्स्ट्रा, के हम अब सुबह अगर जाना है, अगर आपको 9 o'clock जाना है तो आप इसको 8:30 करें, ताकि टाइम पे बैठें, चलाएं, और 9 o'clock हम अपने जो अपॉइंटमेंट है, जिधर पहुंचना है उधर पहुंच सकें। तो इसके साथ ही हम आएंगे जी टिप नंबर 4 पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है घरों में। हम जब काम करते हैं, स्पेशली किचन में जो औरतें काम करती हैं, वो अक्सर ये होता है कि रात को थक जाती हैं और बस चूल्हे को ऐसे ही साफ़ करके वाइप करके हम चले जाते हैं। तो लेकिन दूसरे तीसरे दिन हमें इसकी डिटेल में सफाई करनी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आपके बर्नर ब्लॉक हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर आप ये कर लेंगे, एक तो रात को सोने से पहले कोई बर्तन आपका अनवॉश्ड नहीं होना चाहिए, बर्तन सारे वॉश्ड होने चाहिए, सिंक साफ़ होना चाहिए और चूल्हा साफ़ होना चाहिए, और आपके टॉयलेट्स भी रात को साफ़ होने चाहिए। आप रात को साफ़ करके उसमें लिक्विड डाल के, जो भी वॉशिंग लिक्विड आप घरों में यूज़ करते हैं वो डाल के, और डोर बंद कर दें, ताकि जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो सके। और जब आप सुबह उठें तो आपको यकीन करें बहुत अच्छा लगेगा कि आपका बाथरूम साफ़ है,
फिर जब आप फ्रेश अप होके आप नीचे आओगे, किचन में आओगे, तो आपको चूल्हे की तरफ देख के, सिंक की तरफ देख के और सुकून होगा कि ये चीज़ भी साफ़ है। और इन चीज़ों से बरकतें भी होती हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। हम खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, बहुत सारे काम और भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम थक जाते हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत और कर लेनी चाहिए। तो आप फ़ौरी ना करें, थोड़ा रेस्ट करके फिर आप जब सोने से पहले थोड़ी देर पहले ये काम कर लिया करें। तो इससे अच्छा असर पड़ता है और आपके बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ता है। वो भी ये चीज़ जब देखते हैं तो ऑटोमेटिक उनके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है। तो होप सो कि आपको मेरी ये चंद टिप्स अच्छी लगी होंगी और मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी और मैंने बोर नहीं किया होगा। लेकिन आजकल मैं खुद बहुत बोर हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ क्रिसमस हॉलीडेज़ चल रही हैं और एक मेरी नेबर थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वो गोरी थी, वो गैर मुस्लिम थी और उनका इंतकाल हो गया था ये मई में। तो चूँकि उसका उनकी फैमिली और मैं, बल्कि वो लेडी और मैं ऐसे ही थे जैसे वो माँ है और मैं बेटी हूँ। तो इस दफ़ा बहुत फ़ील हो रहा है उनके लिए कि वो नहीं हैं। आई नो कि बहैसियत मुस्लिम क्रिसमस मुझे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उस लिहाज से कि वो मेरी नेबर थी और इन दिनों में काफ़ी वो गहमा गहमी होती थी, उनके घर गेस्ट आ रहे होते थे, उनकी डेकोरेशन होती थी, तो इस लिहाज से काफ़ी रौनक रहती थी। और इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्वाइट है और काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा था उनके बगैर। ये छुट्टियाँ और ये सर्दियों में इतना जो अंधेरा हो जाता है, वो अजीब सा ही फील हो रहा था, वीराना सा। तो उनकी जो स्टोरी है वो तो मैं किसी दिन सुनाऊंगी, उनके साथ मेरे किस तरह से रिलेशन थे। हम चूँकि हमारे मज़हब भी नहीं एक थे और हमारा रंग भी सेम नहीं था, लेकिन जो एक एहसास का रिश्ता था, प्यार का रिश्ता था और बेलौस था। ना उनको कोई लालच था और ना मुझे। वो कैसा था, वो रिश्ता कितना मज़बूत था, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और मुझे इस दफ़ा ऐसा लग रहा था, मतलब उनके बाद, उनकी डेथ के बाद मेरे बच्चों की बर्थडे भी आई और फिर हमारी अपनी ईद भी आई और फिर चूँकि क्रिसमस आई और ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई में मेरे बच्चों की नानी और दादी दोनों फौत हो चुके हैं, दोनों इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि वो रिश्ता ही ऐसा था आपस में कि लगता नहीं था कि वो मुझसे और मैं उनसे डिफरेंट हूँ। तो उनकी जो फैमिली है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, वो तो मिलते हैं, लेकिन बात वही है कि जब हमारे अपने भी माँ बाप ना हों, माँ या बाप ना हों, तो बाकी के रिश्ते उस तरह से सेम नहीं होते, क्योंकि ना माँ का कोई बदल होता है और ना दूसरे रिश्तों का कोई नमल बदल होता है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरह से। इंशाल्लाह इस पे भी बात होगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।